अगला प्रश्न है 30 तक हम लोग देख चुके थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं। बताया था कि पंजाब जो शब्द है क्या बना हुआ पंच जोड़ आवश्यक, पंच प्लस आब। पंच मतलब होता है पांच, पंच मतलब होता है पांच, और आब मतलब होता है नदियों से घिरा क्षेत्र, नदियों से घिरा क्षेत्र। तो चूंकि पंजाब जो है ये 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो 5 प्रमुख नदी कौन कौन है? तो हम लोग जानते हैं झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो पंजाब से होकर बहती है। इसके अलावा जो भी नदी होगी वो पंजाब में नहीं बहेगी, सिंधु की सहायक नदी है। तो यहाँ पे ताप्ती नदी जो है यह आपको पंजाब में नहीं बहती। ताप्ती बतलाए कि यह सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बहती, सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में प्रवाह करती, ठीक है। इसके मुहाने पर सूरत शहर अवस्थित है, इसके मुहाने पर सूरत शहर अवस्थित है। जैसे कल हम बतलाए थे गोदावरी नदी आपको किनारे क्या अवस्थित है? नासिक अवस्थित है। इसी तरीके से ताप्ती नदी के मुहाने अवस्थित है सूरत। अच्छा ये गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। चल अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है, देखिए आ ही गया। सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर क्या है? अवस्थित, ठीक है। माही नदी का विशेषता को बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती, कर्क रेखा को 2 बार काटती। ऐसे याद रखिएगा जैसे कि हमारे ग्लोब है, ग्लोब में देखिएगा 3 प्रमुख रेखा, यह विषुवत रेखा, ये मकर रेखा और ये क्या है? कर्क रेखा। याद रखेंगे एल सी एम। एलसीएम, एल से क्या याद रखेंगे? लिम्पोपो। एल से याद रखेंगे लिम्पोपो। सी से क्या याद रखेंगे? कांगो नदी। और एम से क्या याद रखेंगे? माही नदी। पूछ देगा कि वो कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो। कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो। और कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो क्या है? माही। तो क्या याद रखेंगे? एल सी एम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है यह कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी का बहुत सारा विशेषता है। पहला तो बताएं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की
सबसे लंबी नदी। दूसरा हम बताएं कि यह अंतः स्थलीय नदी, स्थल से उद्गम करती है और स्थल में ही क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। यानी कि यह क्या है, अंतः स्थलीय नदी। तीसरा इसका विशेषता क्या है, यह बताएं कि यह सांभर झील से होकर क्या होती है, गुजरती है, या इसे भी लिख सकते हैं सांभर झील इस नदी पर अवस्थित है, इस नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा बताएं यह कुछ दूरी तक मीठे पानी का नदी है, कुछ दूरी तक क्या है, खारे पानी का नदी है। तो इसमें मीठा जल एवं खारा जल भी मौजूद है, खारा जल भी मौजूद है। सांभर झील से पहले इसमें क्या है, मीठा जल है, सांभर झील के बाद इसमें क्या आ जाता है, खारा। इसके अलावा बताएं इसको लवणवती भी कहा जाता है, इसको लवणवती भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे सुकड़ी एवं जवई, सुकड़ी एवं जवई इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलता है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे, अचानक बाढ़ जो आता है इसका संबंध किससे है, तो भाई ये चक्रवाती तूफान से है, साइक्लोनिक स्टॉर्म से। चक्रवाती तूफान आने से ही क्या हो सकता है, अचानक बाढ़ आ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है, चेन्नई या मद्रास। तो यह कौन हो जाएगा, चेन्नई। या भारत का सबसे लंबा आपको जो कहा जाए कौन है, चेन्नई। और यह याद रखिएगा, चेन्नई के समुद्र तल से, चेन्नई के समुद्र तल से ऊंचाई मापा, ऊंचाई मापा। जैसे नहीं कहता समुद्र तल से इतना ऊपर, किसके समुद्र तल से, तो चेन्नई के समुद्र तल से क्या किया जाता है, ऊंचाई मापा। अगला जो है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में अवस्थित है। तो माजुली आपको पता है ये कहाँ है, असम में है। असम में भी कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये आपका क्या है, माजुली। और सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें, यह भी यही पर, सबसे छोटा नदी द्वीप जिसका नाम है उमानी, यह भी कहां पर है, आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा एक क्वेश्चन और है, नदी द्वीप पर अवस्थित सबसे बड़ा सा, नदी द्वीप पर अवस्थित
सबसे बड़ा सबसे बड़ा शहर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ा है। नदी द्वीप पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? यही एमसीक्यू बैच से यही फायदा है कि कुरियन कुरियन के अंदर से निकालेंगे, जो आप भूल चुके हैं उसको बार बार आपकी नजर के सामने लाएंगे। याद बतलाए तो मॉन्ट्रियल, यही टीचर के साथ पढ़ने का यही फायदा है, तो आपको बता के जश्न को हरा करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसलिए और भी बच्चे एमसीक्यू बैच को जरूर प्रमोट की, बहुत फायदा यही से असली, यही असली है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? 6, 10 और 12। तो मुख्य बंदरगाह 13। ठीक है, प्रमुख मेजर पोर्ट कितना है? 13। मेजर पोर्ट कितना है? 13। अगर 13 नहीं दिया रहा था तब हम किसमें मानना, भारत के पास मजबूरी है। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी गैलीलियो मार्कोनी ने किसके द्वारा देखा गया था? गैलीलियो के द्वारा। क्यों देखा गया? आखिर यही सबसे पहले क्यों देखे? गैलीलियो किसका उपयोग किया? अगला प्रश्न है हमारा, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? टालिनी, इराटोस्थेनीज, हिकैटस या हेरोडोटस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? देखिए, ज्योग्राफी शब्द निर्मित किसके द्वारा किया गया था? इराटोस्थेनीज के द्वारा। यही बताए थे कि ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना, जियो प्लस ग्राफी। देख रहे, निर्मित किसके द्वारा किया गया? तो इराटोस्थेनीज के। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कालावधि डैश का कालावधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आर क्यूब के। दीर्घ अक्ष के अंक क्या होता है? बराबर। नोट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए, केपलर साहब बताया ना शुरुआती दौर में क्या माना जाता था कि यह सूर्य सन है। तो पहले माना जाता था कि ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चलता है। शुरुआती दौर में लोग मानते क्या थे कि ग्रह जो है या सूर्य के चारों ओर किस पर चक्कर लगाते थे? वृत्ताकार। समझिए, तो अगर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी तो हर बिंदु पर क्या होना चाहिए?
समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं और सूर्य के बीच क्या अधिकतम निकटतम दूरी होती है। तो लोग माना कि ऐसा तो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ की चक्कर है। तब ये बोले कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो अर्ध दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यानी कि इलिप्टिकल पाथ पर चलता है। तो केपलर के द्वारा ही कहा गया था कि ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। यह किसके द्वारा बोला गया है? सर्वप्रथम केपलर के द्वारा। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे किसके द्वारा बोला गया है, तो केपलर के। ठीक है, इसको नोट। अगला प्रश्न है, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द घूमता? धूमकेतु मतलब कॉमेट। धूमकेतु मतलब क्या होता है? कॉमेट या इसी को पुच्छल तारा का, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये हजारों वर्ष में एक बार आता है या 100 वर्ष में भी एक बार आ सकता है। इसको विजिटर ऑफ सोलर सिस्टम का, इसको सौर मंडल का क्या कहा जाता है? विजिटर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आया, भ्रमण करके चला गया। तो कॉमेट दो प्रकार का होता है, लॉन्ग पीरियड कॉमेट और शॉर्ट पीरियड कॉमेट। वैसा धूमकेतु जो कम समय में ही सूर्य के निकट आ जाता है उसको शॉर्ट पीरियड कॉमेट कहते हैं। और वैसा कॉमेट जो बहुत लंबे वर्ष, हजारों वर्ष बाद आता है उसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड कॉमेट। एक कॉमेट है जिसका नाम है हैली कॉमेट, एक का नाम क्या है? हैली कॉमेट। ये लगभग 76 वर्ष में सूर्य का निकट आता है। 76 वर्ष का ये भी टाइम ले लेता है। एक और प्रश्न पूछता है कि ये कॉमेट किस बेल्ट से आता है? जैसे आपको क्षुद्र ग्रह आपको कहां पर होता है? एस्टेरॉइड बेल्ट में होता है, यानी कि बृहस्पति और मंगल के बीच होता है। कॉमेट किस बेल्ट से आता है? धूमकेतु किस बेल्ट से आता है? तो याद रखिए, धूमकेतु क्यूपर बेल्ट से आता है। किस बेल्ट से आता है? क्यूपर। यही प्रश्न बनता है। तो महज धूमकेतु याद कर देना ही समाधान नहीं। क्यूपर बेल्ट लिखा है, क्यूपर पट्टी, क्यूपर वैज्ञानिक का नाम है। नेपच्यून के आगे, ये कहां पर होता है? नेपच्यून के आगे पर, वरुण के आगे, वरुण के आगे पर। ठीक है। हाँ, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण परिवार से संबंधित नहीं है? यहाँ का मतलब जवाब ठीक है। क्या होगा इसमें? निहारिका जो है ये स्वर्ण परिवार का हिस्सा नहीं। क्यों? इंटर्नशिप के कारण। तो निहारिका होता क्या है? ये गर्म गैस का गोला है, ये गर्म गैस का। अगला है, पल्सर क्या होता है? तो फास्ट मूविंग स्टार, तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहा जाता है? पल्सर। फास्ट मूविंग स्टार, तेजी से घूमने वाला, तेजी से घूमने वाला तारा, इसी को क्या कहा जाता है? पल्सर। यहाँ है
कई दफा क्वेश्चन पूछा है कि निहारिका वाला और एक पल्सर वाला, ये दो क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता कब है? जस्ट बताएं कब होता है? 4 जुलाई। तो देखिए समझिए, ये सूर्य है और ये अर्थ दीर्घ पर, तो अगर यहाँ पे पृथ्वी है तो यहाँ क्या होगा? अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी जिसको क्या कहते हैं? आपको कौन, ठीक है, जिसको एपोजी कहते हैं। और जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये अधिकतम दूरी पे कितने कब रहता है? 4 सब रिवीजन हो रहा है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले 9 था, अब कितना हो गया है? 8। तो इसको हटा दिया गया है, प्लूटो को क्या किया गया? हटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो लार्जेस्ट प्लैनेट आपको पता भी है, लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वह बृहस्पति है। बृहस्पति को लघु सौर मंडल भी कहा, लघु सौर मंडल यानी कि मिनी सोलर सिस्टम। वो चीज और मिनी सोलर सिस्टम। दूसरा याद रखना, बृहस्पति जो है पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों की तरह व्यवहार करता है? वह कौन है? बृहस्पति। इतना बड़ा है कि गैस इतना ज्यादा इसमें है कि यह किसकी तरह व्यवहार करता है? तारा के तरह। क्वेश्चन देता है, तारा एवं ग्रह दोनों का संज्ञा दिया है, दोनों का संज्ञा दिया जाता है। एक दफा क्वेश्चन पूछा है। और बृहस्पति एवं मंगल के मध्य, मंगल के मध्य एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र पट्टी मौजूद है। एस्टेरॉइड बेल्ट मौजूद है जिसमें क्या चीज चक्कर लगाते रहता है? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड जो है क्या रहता है? चक्कर। आगे आगे अगला है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह अभी जस्ट बताना क्या है? बृहस्पति। अगला है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, अब वही ग्रह। तो पहला तो बृहस्पति, दूसरा शनि, तब यूरेनस का क्या हो जाएगा? यूरेनस को हम क्या कहते हैं? इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कुछ जगह किस ग्रह को लाइन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो वह कौन है? यूरेनस। क्योंकि यह अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा क्या है? झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? यूरेनस बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। शनि के बारे में याद रखेंगे, अभी सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह पहले किसके पास था? बृहस्पति के पास था, अभी वर्तमान में किसके पास है? शनि के पास। अगला प्रश्न है, बुध के पास उपग्रहों की संख्या कितनी? वो ऐसा ग्रह है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो ऐसा ग्रह है जिनके पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं, प्राकृतिक उपग्रह नहीं। लेकिन
बुध का एक मानव निर्मित ग्रह है जिसका नाम क्या है? मानव निर्मित उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह नहीं है कि हम लोग इसके पास एक उपग्रह भेजे हैं, उसका नाम क्या है? मैरिनर 10, यही सब याद है। मैरिनर 10 यह बुध का मानव निर्मित या कृत्रिम क्या है? मैरिनर 10। सबको याद भी करते चलिएगा या इसका पीडीएफ निकाल के वहीं पर नोट कर, और भी दोस्त मित्र पढ़ना चाहें जरूर बताएं, तो कोई दोस्त मित्र आपके पढ़ने वाले होंगे नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? प्राकृतिक उपग्रह कौन हो जाएगा? बुध और शुक्र, अभी जल्द बतला। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं? तो फिर क्या होगा? बुध बना रहा है। अगला है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मान दीर्घ वृत्ताकार है, इलिप्टिकल है? किसके द्वारा बताया गया? अभी जस्ट बतला है, किसके द्वारा बताया गया है? अगला है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या, तो बुध सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में चक्कर लगाता है। एक वर्ष में कितना दिन होगा बुध में? 88। अच्छा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। ये मत सोचिएगा कि सबसे नजदीक है तो सबसे गर्म। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है, क्योंकि तो उसके वायुमंडल में 90 से 95% तक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्या सबसे गर्म ग्रह यह कौन है? शुक्र है। क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो देखिए फोर्स और डिमोस, ये दो किसका है? मंगल का उपग्रह। फोर्स एंड डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल। मास, यह भी हम लोग। अगला है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब। इसलिए हम लोग को कोई चीज किधर दिखता है? पूरब से पश्चिम। अगला है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित तो जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया जाता है? ब्लैक होल, ओजोन होल, एस्ट्रॉइड बेल्ट या व्हाइट होल? जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, यहाँ पर क्या निकलना है तो क्या हो जाएगा? व्हाइट। और जहां पर रह जाता है तो क्या हो जाएगा? ब्लैक। देखिए कितना बदमाशी किया, पहला ऑप्शन आपको क्या दे? ब्लैक, ताकि ठीक किसमें लगा। अगला है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट ग्रह बुध, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? जो छोटा है वही पिताजी के क्या होगा? निकट होगा। इसलिए बुध जो है वह क्या है? निकट। ये हम लोग का 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी का हो गया।